जब भी घर के फ्लोरिंग की बात होती है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि मार्बल लगाए या ग्रेनाइट लगाए या फिर टाइल, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ अलग बोलता है। कोई कहता है मार्बल रॉयल लुक देता है, कोई कहता है ग्रेनाइट सबसे स्ट्रॉन्ग है और कोई टाइल्स के फेवर में बोलता है। तो आखिर सच क्या है? कौन सा मटेरियल बेस्ट है आपके घर के फ्लोरिंग के लिए? ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और लुक सबको ध्यान में रखते हुए ये कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इन तीनों के ही अपने अपने एडवांटेज है, पर इन तीनों में सबसे बढ़िया विकल्प आपके घर के लिए कौन सा है ये हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, की लाइफ ज्यादा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पर इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कि आपको ज़रूर कंसीडर करने चाहिए जब भी आप अपने घर की फ्लोरिंग फाइनल करने वाले होते हो। तो उनके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे, जिससे कि आपको आपके घर की फ्लोरिंग को फाइनल करने में आसानी होगी। इसलिए वीडियो का एंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फ्लोरिंग में सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट के बारे में क्या कहना, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन हम यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए देख रहे हैं उनमें से सबसे मजबूत और टिकाऊ अगर कोई मटेरियल है तो वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत मटेरियल माना जाता है। ये जो ग्रेनाइट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, इसी वजह से इसके जल्दी चिप्स भी नहीं निकलते। और तो और ये जो ग्रेनाइट है उस पे स्क्रैचेस भी आपको जल्दी विजिबल नहीं होते। ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ग्रेनाइट इतना ड्यूरेबल होता है कि इसकी वजह से उस पे कोई हैवी लोड या फिर प्रेशर आता है तो इसका भी उसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं वेदर की या फिर एरोजन की, तो ऐसी चीजों का भी इसके ऊपर असर नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट का अगला एडवांटेज ये होता है कि ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी ग्रेनाइट के उस ऊपर इसका असर नहीं होता। अगला एडवांटेज है ग्रेनाइट का जो कि है केमिकल रेजिस्टेंट। बहुत सारे केमिकल, एसिड, अल्कलाइन, इन चीजों का ग्रेनाइट के ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। इस वजह से इसे क्लीन और मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। ग्रेनाइट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं वो जल्दी दिखाई नहीं देते और पानी की वजह से आगे चल के आपका ग्रेनाइट जो है वो जल्दी डैमेज भी नहीं होता। और ग्रेनाइट में आपको बहुत सारे टाइप के शेड्स, कलर्स भी अवेलेबल है। बहुत सारे डिजाइन जो है आपको चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। तो इतने सारे अगर ग्रेनाइट का एडवांटेज है तो क्या ग्रेनाइट डिसएडवांटेज है? तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट के पहले डिसएडवांटेज की, तो वो है आता है इसके कॉस्ट के रिलेटेड। ग्रेनाइट जो है उसका कॉस्ट इन तीनों मटेरियल में से सबसे ज्यादा होता है। एक अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट जो है आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से के आगे से ही स्टार्ट हो जाता है। और ग्रेनाइट का जो कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण कभी कभी आपको ग्रेनाइट में फंसाया जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट का ऊपर कलर कोटिंग की जाती है जो कि आगे चलकर डल हो जाती है। और अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक इग्नियस रॉक है, इस वजह से इसकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है बाकी मटेरियल की तुलना में। तो आप बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। फ्लोरिंग के लिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है मार्बल। सबसे पहले एडवांटेज तो ये आ जाता है कि जो कि इसका लुक, मार्बल जो है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और आपको बहुत सारे टाइप के वेराइटी जो है वो मार्बल में आराम के साथ मिल जाते हैं। और मार्बल जो है वो बहुत ही अच्छा हीट रेजिस्टेंट है, अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल होता है, हालांकि ग्रेनाइट जितना ड्यूरेबल नहीं होता है। दूसरा एडवांटेज अगर हम देखें तो ग्रेनाइट से मार्बल का कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। मार्बल का अगर बेसिक रेट के बारे में हम बात करते हैं तो आपको 80 रुपए से आगे अच्छे क्वालिटी के मार्बल मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट में सस्ते रेट के मार्बल भी अवेलेबल होते हैं। क्वालिटी कैसी है उसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे घरों के फ्लोरिंग के ऑप्शन के लिए मार्बल को चुना जाता है। मार्बल का डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मार्बल के ऊपर जो स्क्रैचेस है वो जल्दी विजिबल हो जाते हैं। मार्बल की जो फिनिशिंग है वो आगे चल के डल हो जाती है, जिसके कारण आपको आगे चल के मार्बल के पॉलिश करवाना पड़ता है। मार्बल जो है वो इतना अच्छा एसिड रेजिस्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से इसके ऊपर एसिडिक फूड के जल्दी दाग धब्बे आ जाते हैं। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर भी ग्रेनाइट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इससे क्लीनिंग और मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर तीसरे ऑप्शन और आखिरी विकल्प की बात करें जो कि है टाइल्स, तो टाइल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है जो कि है इसका कॉस्ट। इन तीनों मटेरियल में सबसे कम अगर आपको किसी चीज का कॉस्ट आता है तो वो है टाइल। और सिर्फ टाइल का कॉस्ट कम आता है बल्कि इसका फिटिंग चार्ज भी कम होता है। जैसे कि आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल जो है वो 40 रुपए से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आराम के साथ मिल जाती है। और इसका जो फिटिंग चार्ज होता है वो 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। टाइल जो है वो मैनमेड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन पैटर्न जो है वो टाइल में मिल जाते हैं। और टाइल के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि सिरामिक टाइल, विट्रीफाइड टाइल। अब यहाँ पर अगर हम टाइल के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो टाइल की जो स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी होती है वो मार्बल या ग्रेनाइट जितनी नहीं होती। टाइल की जो लाइफ होती है
वो ग्रेनाइट या मार्बल जितनी नहीं होती। टाइल की लाइफ हम 15 से 20 साल तक कंसीडर कर सकते हैं। आगे चल के 1-2 साल बाद अगर आपके टाइल के ऊपर कोई क्रैक आ जाता है या फिर कोना टूट जाता है, ऐसे समय में उसी तरह की टाइल वापस से आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर 6 से 7 महीने बाद टाइल के पैटर्न्स और डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं। तो हमने इन तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया है। तो आपके घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा रहेगा? अभी सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के हिसाब से अपने घर के लिए फ्लोरिंग लगवा रहे हो। अगर आप लॉन्ग लाइफ या फिर ड्यूरेबल मटेरियल चाहते हो तो आपके घर के लिए सबसे बढ़िया विकल्प आता है जो कि है ग्रेनाइट या फिर मार्बल। पर यहाँ पर इन दोनों के ही कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अगर हम टाइल से कंपेरिजन करें तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके टाइलिंग वर्क करने के लिए 1 लाख तक का खर्चा आने वाला है, ऐसे जगह पर अगर आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल करते हो तो आपको खर्चा जो है वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का आ सकता है। तो आजकल सबसे ज़्यादा अगर फ्लोरिंग के लिए कोई मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है तो वो है टाइल। इसका सबसे मेन कारण ये है कि टाइल में बहुत सारे टाइप की वेराइटी अवेलेबल है। टाइल लगवाने का जो कॉस्ट है वो इन तीनों में सबसे कम है। अब यहाँ पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको फ्लोरिंग के डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि आपने पुराने घरों में कुछ इस प्रकार की टाइल देखी होंगी जिनको सालों साल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फैशन के चलते लोगों ने इनको बदलवा दिया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके घर का लुक है वो नए के जैसा दिखे, अपडेटेड दिखे। इसी वजह से उन्होंने इन टाइल्स को बदलवा दिया है। ना तो ये टाइल्स ज़्यादा स्लिपरी थी अगर हम आज के टाइल्स से कंपेयर करें, ना तो इनमें कोई डिफेक्ट था, ना ही वो जल्दी टूटती थी। सिर्फ और सिर्फ नए फैशन के चलते लोगों ने इन टाइल्स को बदलवा लिया है। यानी कि हर बार लोगों को नए फैशन के हिसाब से अपने घर में चीज़ें करवाना पसंद होता है। और अगर आपने मार्बल या फिर ग्रेनाइट के फ्लोरिंग पर ज़्यादा खर्च कर दिया है और आगे चल के आपको फ्लोरिंग बदलवानी है, ऐसे वक्त में आपका और भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प टाइल होता है। और वक्त के अनुसार टाइल में भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, जैसे कि बाथरूम के लिए एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्लिप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको रस्टिक लुक वाली टाइल चाहिए तो ये भी टाइल अवेलेबल होती है। और अगर आपको ग्रेनाइट या फिर मार्बल जैसी डिजाइन टाइल के ऊपर चाहिए तो वो भी डिजाइन आपको आराम के साथ मिल जाती है। या फिर कारपेट स्टाइल वाली टाइल चाहिए तो वो भी मिल जाती है मार्केट में। और तो और अगर आपको वुडन टाइप की टाइल्स चाहिए लगवानी है तो उस तरह के डिजाइन पैटर्न्स भी आपको टाइल के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। अब जिस तरह कॉस्ट की वजह से टाइल एक बढ़िया ऑप्शन आ जाता है और फ्लोरिंग के लिए, उसी तरह से आपको ग्रेनाइट का पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपका जो किचन प्लेटफॉर्म होगा वहां पर आपको खास करके ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले चीज या मजबूत होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। इसी वजह से ये एक आइडियल पत्थर बन जाता है आपके किचन काउंटर के लिए, काउंटर टॉप के लिए, क्योंकि ना तो वहां पर आपको दाग की चिंता करनी पड़ती है और ना ही किचन के ऊपर जो स्क्रैचेस आते हैं फिर कोई दाग धब्बे नहीं होते। ऐसी चीजों के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। और तो और आप अपने डोर फ्रेम या फिर आपकी जो विंडो फ्रेम होती है वहां पर भी आप ग्रेनाइट की या फिर मार्बल का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। घर का लुक भी अच्छा दिखाई देगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो आप अपने घर के लिए कौन सी फ्लोरिंग लगवाना पसंद करेंगे और इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।